हाँ जी बच्चों, टुडेज टॉपिक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस टॉपिक में हमने इंडिफरेंस कर्व सीखना है, प्लस में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से इक्विलिब्रियम किस तरह से आता है, एक हमने वो सीखना है। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने कार्डिनल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हमने वहां भी इक्विलिब्रियम सीखा। पर वहां जो बच्चों इक्विलिब्रियम सीखा था, वहां हमने एक बात मान के चले थे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, कि यूटिलिटी को बेसिकली कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। 1 2 3 4 मींस व्हाट यू आर ईटिंग, यू कैन मेजर इट, है ना। You can measure it, the satisfaction from it, you can measure it in utils. It was the assumption of that analysis, but in practical life it's not possible to measure the number of utils, the utility that you are deriving from the consumption of the number of units that you are consuming. तो हम उसमें से यूटिलिटी रियल लाइफ में हम वहां से जो है उसको मेजर कर सकें, ये तो नहीं होता। तो बच्चों इसीलिए एक बेटर प्रेजेंटेशन आप कह सकते हो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। एक बेटर प्रेजेंटेशन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू हमें मिलता है। अब जरा हम सीखते हैं ये होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट, इन सब चीजों को समझने से पहले मैं एक टेबल समझाता हूं और आपको ऑटोमेटिकली इंडिफरेंस सेट भी क्लियर हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व भी क्लियर हो जाएगा। आओ जरा एक बार टेबल सीखते हैं। बच्चों यहां देखो, सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं कि एक पर्सन है, एक सेकंड रुको, पर्सन बनाते हैं यहां, ये लो, ये एक पर्सन है बच्चों, ये एक बंदा बना दिया मैंने, ये लो, ठीक है। इसका नाम रख दो, लो इसका नाम आज रख देते हैं रेहान। लो जी ये रेहान है, ठीक है भाई रेहान, ये तू है। और क्या हुआ, रेहान के पास यहां तो एप्पल ऑरेंज में ले रखा है ना, एक मिनट रुको, ये मैं कहता हूं शर्ट और ये मैं कहता हूं पैंट। लो अभी आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। रेहान के पास केवल एक शर्ट और 12 पैंट हैं। समझ गए बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन से इसको कुछ अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कुछ अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें पता नहीं लेकिन कितना, क्योंकि अगर बच्चों यही पता लग जाए कितना तो काहे का ऑर्डिनल एनालिसिस, फिर तो कार्डिनल ही नहीं हो गया। जो पहले हम पढ़ के आए हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, तो वही हो गया। लेकिन हम क्या मान के चल रहे बच्चे, ऑर्डिनल, यानी यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड, बट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, आप इसको रैंक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि मैंने एप्पल खाया, मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, है ना। वहां से ऑरेंज से मुझे जो मिली, तो एप्पल में मुझे ऑरेंज से ज्यादा मिली या ऑरेंज में मुझे एप्पल से ज्यादा मिली, बस इतना। किसमें ज्यादा किसमें कम, इतना ही बोल सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते कि एप्पल से हाउ मच अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन यू आर डराइविंग एंड ऑरेंज से हाउ मच अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन यू आर डराइविंग। नो, यू कांट से दैट, राइट, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। और कार्डिनल अप्रोच जो पीछे हो गई, उसमें हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसके पास एक शर्ट 12 जीन्स पैंट है, तो इसको कुछ अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, पता नहीं कितना, पर जो मिलता है मिलता है। फिर ये बोलता है कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा,
मेरे पास तो मात्र एक ही शर्ट है, ठीक है ना। तो फिर ये एक और बंदा एज्यूम करो यहां पे, ये लो, ये लो, ये एक और बंदा एज्यूम कर लो यहां पे, इसका नाम रख दो अनुराग। ये लो जी, अनुराग, ठीक है। ये अनुराग, अनुराग इसको बोलता है कि ले मैं तेरे को शर्ट देता हूं। यार तू क्या बात कर रहा है, शर्ट मेरे से ले तू, ठीक है, बदले में मेरे को पैंट दे दे। और रेहान कहता है हाँ हाँ, वाह वाह जी वाह, शर्ट की तो बहुत इमरजेंसी है, इधर तो एक ही है, तू मुझे एक दे दे शर्ट, एक में एक हो गई दो, बदले में जो तू मुझसे पैंट चाह रहा है मैं तो चार दे दूंगा भाई, चार। शर्ट तो मुझे एक दे, पैंट मैं दूंगा तेरे को चार। ओके, कहता ठीक है। फिर फिर अनुराग कहता है और शर्ट चाहिए। रेहान कहता है एक और दे देगा ना अगर, तो फिर मैं तेरे को फिर पैंट देता हूं। लेकिन भाई अब की बार चार की उम्मीद ना रखी हूं, अब की बार मैं सिर्फ दे पाऊंगा देख तेरे को तीन। इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तीन देते, एक शर्ट मैं और देता हूं तेरे को। फिर अनुराग पूछता है एक शर्ट और दे दू भाई तो फिर, कहते मैं और पैंट दे दूंगा, लेकिन अब की बार तीन की भी उम्मीद ना करियो, अब की बार मैं दूंगा तेरे को मात्र दो। फिर बोलता है अगर एक और दे दूं भाई तो, कि तो दे दे एक और दे दे, लेकिन अब की बार दो की भी उम्मीद ना करियो, अब की बार मैं क्या दूंगा सिर्फ और सिर्फ एक, एक शर्ट के बदले में एक पैंट। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, दो पॉइंट की तरफ ध्यान देना बच्चों। हो ये रहा है जो चीज हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल होती है, रेहान के पास 12 पेंट है शुरू में, अबंडेंस में अवेलेबल है ज्यादा अमाउंट में, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और जो चीज हमारे पास कम होती है, स्कार्स होती है, शर्ट स्कार्स है, कम है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। और हमारी जिंदगी में, हमारी नजर में जिसकी इंपॉर्टेंस जो है ज्यादा है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज जिसकी इंपॉर्टेंस कम है ना, वो हम ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे पैंट कम होती चली जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। बात समझो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे पैंट्स कम होती चली जा रही हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शर्ट्स बढ़ती जा रही हैं उनकी इंपॉर्टेंस घटती जा रही है। प्रैक्टिकल सी बात है, आप अपने जीवन में भी लागू करके देख सकते हो, ऐसा ही है बेटा। जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस हम कम लेते हैं, जो चीज हमारे पास कम है उसकी इंपॉर्टेंस हम ज्यादा लेते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा ही होता है। अच्छा, इसीलिए जैसे जैसे उसके पास शर्ट्स इंक्रीज होती चली जा रही है, हर अगली शर्ट के लिए वो पहले से कम पेंट सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ठीक है। शुरू में कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, टेबल को ध्यान से देखो, 4 के बदले में ये देखो 12, दोबारा एक बार देखो बेटा यहां पे, ये थी इनिशियल पोजीशन, ये थी बच्चों इनिशियल पोजीशन 1 + 12, ठीक है। 4 सेक्रीफाइस कर दी, आप देखो यहां पर ये 4 सेक्रीफाइस कर दी, यानी कितनी रखी अपने पास पेंट, 8, और शर्ट कितनी हो गई 2। फिर शर्ट 3, यानी एक और करने के लिए कितनी पेंट सेक्रीफाइस कर दी, 3 और सेक्रीफाइस कर दी, यानी कितनी रह गई 5, प्लस इधर कितनी हो गई शर्ट्स, कितनी होगी बच्चों 3। एक कॉम्बिनेशन सबसे पहले वाला 1 + 12 का, सेकंड कॉम्बिनेशन 2 + 8 का, थर्ड कॉम्बिनेशन 3 शर्ट 5 पैंट्स का, फोर्थ कॉम्बिनेशन 4 शर्ट्स 2 पैंट सेक्रीफाइस कर दी तो 3 पैंट्स का, और फिफ्थ एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन ऑल दिस इज 5 शर्ट्स बट 2 पैंट्स ओनली हियर, एक के बदले एक।
शुरू कहां से हुआ था प्रोग्राम? 4 के बदले 1। खत्म कहां पे हुआ प्रोग्राम? 1 के बदले 1। लेकिन मुद्दा अभी भी नहीं पकड़ा हमने। मुद्दा समझो। मुद्दा ये है कि इस एक शर्ट को प्राप्त करने से जो सेटिस्फैक्शन में बढ़ोतरी हुई है ना, जब हमारे पास ज्यादा चीज आ जाती है सेटिस्फैक्शन बढ़ती है ना, उससे एक शर्ट के ऐड होने से जो सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है, और 4 पेंट को सेक्रीफाइस करने से, ये तो +1 हुआ, 4 पेंट्स को सेक्रीफाइस करने से जो सेटिस्फैक्शन में फॉल आया है, हम ये मान के चलेंगे बच्चों वो बराबर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रेहान को 1+12 में जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी, यानी कि कॉम्बिनेशन ए में जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी, सेम सेटिस्फैक्शन इसको कॉम्बिनेशन बी में भी मिलती है, क्योंकि एक शर्ट में इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ सेटिस्फैक्शन बढ़ी, पर 4 पैंट्स सेक्रीफाइस करी, कुछ सेटिस्फैक्शन खोई, जितनी खोई उतनी पाई। तो जितनी खोई अगर उतनी पाई, तो जो ए में सेटिस्फैक्शन मिलती थी कॉम्बिनेशन ए में, सेम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है बच्चों कॉम्बिनेशन बी में, और सेम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है कॉम्बिनेशन सी में, और सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको कॉम्बिनेशन डी में, और सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको कॉम्बिनेशन ई में। यानी ही इज इनडिफरेंट। शब्द यूज कर रहा हूं बच्चों एक में, बहुत प्यारा। ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब सेम। कैसे बेटा? डिफरेंट का मतलब क्या होता है? भिन्न, अलग अलग। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया? जो अलग अलग नहीं है। मतलब क्या क्या कहना चाहते? सेम। इनडिफरेंट, ही इज indifferent among all these 5 combinations. Means either he is buying on A, on B, on C, on D, on E combination. It does not matter because all these combinations are giving him equal amount of satisfaction. So he is quite indifferent among all these combinations. वो इन सभी combinations में क्या है बच्चों? Indifferent है। सबको मेरी बात ये वाली समझ में आ गई होगी। He is indifferent among all these 5 combinations. Is that okay? बच्चों इन्हीं 5 कॉम्बिनेशंस को, इन्हीं या ऐसे ऐसे और, मतलब हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाली क्योंकि सेटिस्फैक्शन बराबर है, इनके ग्रुप को, इनके सेट को इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। यानी मैंने एक सेट बना दिया ए बी सी डी ई, ए ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिफरेंट सेट। ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को अगर एक ग्राफ पे प्रेजेंट कर दूं, तो उस जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो लोकस निकल के आएगा, उसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिफरेंस कर्व। आओ मैं बना के दिखाता हूं। मैं आप लोगों को वो इंडिफरेंस कर्व एक बार बना के दिखाता हूं। पहले बनाओ बच्चों मेरे साथ साथ। यहां पर एक कॉमोडिटी ले लो, गुड एक्स, यानी कि शर्ट, ऑब्वियसली शर्ट। ये लो शर्ट ले लो, गुड एक्स छोड़ो, शर्ट ले लो यहां पे। और यहां पर ले लो बच्चों पेंट। शर्ट 1 से लेके 5 तक गई थी, ये 0 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 5। ये 5 हो गई शर्ट्स। इधर आ जाओ पेंट्स पे। पेंट्स कितनी लेनी है अपने को? मैक्सिमम 12। तो 12 लेनी है, तो 2-2 का गैप लो बच्चों यहां पे, क्योंकि अगर एक एक का लोगे तो 12 स्लॉट्स बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। 2-2 का गैप लो। 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12। ओके। कॉम्बिनेशन 1 क्या है? अगर मैं एक शर्ट ले रहा हूं यहां पर, जब मैं एक शर्ट ले रहा हूं यहां पर, तो मुझे उस एक शर्ट के साथ पैंट कंज्यूम करना है 12। ये देखो फर्स्ट ग्रुप ये है बच्चों, 1 12। दिस इज योर फर्स्ट डॉट। ऑलराइट। सेकेंड डॉट बच्चों, 2 शर्ट
हो जाएंगी तो आपको पेंट कितना रखना है, 8। ये लो जी, शर्ट 2, पेंट 8। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट, ध्यान से लगाओ बच्चों। थर्ड, शर्ट के साथ, 3 शर्ट्स के साथ 5, ये रही 3 और ये हो गई आपकी यहां पर 5, ये ठीक है बच्चों। और उसके बाद में 4 के साथ है 3, ये 4 और ये 3, ये लो जी, ये नेक्स्ट डॉट हो जाएगी। और 5 के साथ में 2, ये 5 और बेटा यहां पर ये हो जाएंगी आपकी 2, लो जी, ठीक है बच्चे। ये एक डॉट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगी, ऐसे। अब इन सभी डॉट्स को बच्चों, इन सभी डॉट्स को, ये सभी डॉट्स असल में डॉट्स क्या, असल में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, असल में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बंडल बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में ना, ग्रुप बंडल, एक बंडल को रिप्रेजेंट करें। अगर हम इन सभी कॉम्बिनेशंस को, ए एक कॉम्बिनेशन है बच्चों, बी एक कॉम्बिनेशन है, सी एक कॉम्बिनेशन है, डी एक कॉम्बिनेशन है, ई एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ए कॉम्बिनेशन किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 12 को, 1 12। कॉम्बिनेशन बी 2 with 8, combination C 3 with 5, combination D 4 with 3, combination E 5 with 2। अगर इन सभी कॉम्बिनेशन को अगर बच्चों हम ज्वाइन कर दें, अगर इन सभी कॉम्बिनेशंस को बच्चों हम ज्वाइन कर दें, तो जो लोकस, जो पाथ, जो डायग्रामेटिक, अरे ये थोड़ा सा स्लिप हो जाता है इसमें, जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ये जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हमें दिखेगा, इसको बोलते हैं बच्चों आईसी। आईसी बोले तो इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये बन जाता है बच्चों हमारे पास इंडिफरेंस कर्व। इसके हर पॉइंट पर, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर हमारे को मिलने वाली सेटिस्फैक्शन सेम है, हमें ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे शर्ट्स को ये एड ऑन करता जा रहा है, पेंट्स को ये अपने पास से माइनस करता जा रहा है, और हर एक अगली शर्ट में जो एडिशन हो रहा है और जो पैंट से जो सेक्रीफाइस हो रहा है, वो एडिशन और वो सब्सट्रैक्शन दोनों इक्वल है। सो द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ए बी सी डी ई, ऑल द 5 पॉइंट्स, द सेटिस्फैक्शन विल बी सेम। ओके, राइट। सो ये है बच्चों हमारे पास इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एक बात ये हो गया, हमारे को किस किस चीज का मतलब समझ में आ गया, इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस सेट का। आओ एक बार जरा डेफिनेशन पे आ जाएं। ये देखो इंडिफरेंस कर्व पे आओ पहले तो, ये रही हमारी डेफिनेशन इंडिफरेंस कर्व की। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो बेटा अब ये जो लिखा है इसमें कुछ रह नहीं गया। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इंडिफरेंस सेट की। हाँ ये देखो, ये इंडिफरेंस सेट ही तो थे, ए बी सी डी ई, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इंडिफरेंस कर्व है। बस इट इज अ लोकस, दिस इज अ लोकस पाथ ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का, शोइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। हाँ ए बी सी डी ई ये सभी ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं। किस किस चीजों के हैं, टू कॉमोडिटीज के, यील्डिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अमंग ऑल दीज कॉम्बिनेशन, दैट should he buy on A combination, on B, on C, on D, on E, वो कौन से कॉम्बिनेशन में बाय करे, कंज्यूमर असल में इस बात के लिए क्या है, इनडिफरेंट है। ठीक है, इनडिफरेंट मतलब कि सिमिलर बिहेवियर है उसका, ए बी सी डी ई सबके लिए उसका बिहेवियर सिमिलर है। वो बता ही नहीं सकता कि मेरे लिए ए कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है कि या बी या डी या ई या सी, कौन सा लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ही कांट से, है ना। ही इज इंडिफरेंट अमंग ऑल दैट कॉम्बिनेशन। ऊपर अगर इस इनका ग्रुप बता दूं तो इसके सेट को इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। देखो, the set of indifference various alternative combination, it is known to be as indifference set, yielding the same level of satisfaction. So a consumer is indifferent across all these combination. इसलिए consumer क्या है बच्चों, indifferent है इन सभी combinations के लिए।
डन। ये हो गया इंडिफरेंस सेट, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, डन। उसके बाद बात आ जाती है यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, MRS XY क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन X फॉर Y वो क्या है, MRS XY। एक रेट, एक ऐसा रेट जिसमें देखो जहां मार्जिनल शब्द आ गया ना, ये देखो M फॉर व्हाट, मार्जिनल, मार्जिनल फॉर व्हाट, वन एडिशनल, marginal, one addition. For one additional unit of sherd, in this example, how many units of the pens, means the second good, a consumer is ready to sacrifice. Initially, he was ready to sacrifice 4 for 1, then he is ready to sacrifice 3 for 1, then he is ready to sacrifice 2 pence for 1 shirt, then he is ready to sacrifice 1 pent for 1 shirt. Means at different stages he is ready to sacrifice for 1 shirt different amount of pence, but in such a manner that sacrifice and that addition of satisfaction will be equal, so that the various combination will give him the equal amount of सेटिस्फैक्शन। ये जो वेरियस लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं ये उसको इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दें, ऐसा सोच के हमने इस काम को किया है, ठीक है। और ये रहे बच्चों ये वेरियस लेवल ABCDE, ये वो वेरियस लेवल्स हैं जो हमें यहां पर बच्चों दिख रहे हैं। सबको आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। और ये रही बच्चों आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू अ रेट, ये एक ऐसा रेट है एट विच इन ऑर्डर टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द अदर कमोडिटी। तो लॉस ऑफ वन थिंग ऊपर रखो, लॉस ऑफ वन थिंग Y फॉर व्हाट, पेंट्स, गेन ऑफ X शर्ट, ठीक है बच्चों। एक बार 4 के लिए, एक के लिए 4, एक बार क्या था एक शर्ट के लिए 3, एक बार क्या था एक शर्ट के लिए 2 पेंट, एक बार क्या था एक शर्ट के लिए 1 पेंट। जो सेक्रीफाइस किया वो माइनस 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 माइनस, जो गेन किया वो प्लस 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 प्लस। सो ऑल ओवर ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, -4/1 देन -3। माइनस सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो न्यूमिनेटर है उसमें सेक्रीफाइस है और जो डिनोमिनेटर है उसमें गेन है। जिसमें गेन है उसका एडिशन पॉजिटिव आएगा, जो उसका डेल्टा X एवरी टाइम पॉजिटिव आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसमें तो 1 ऐड ऑन हो रहा है, और 1 ऐड ऑन होने के लिए जो Y सेक्रीफाइस हो रहा है, जो पेंट सेक्रीफाइस हो रहा है, उसका डेल्टा Y हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। इसीलिए यहां पर एक माइनस का जो साइन है वो प्रीफिक्स कर दिया जाता है। बच्चों ये थी हमारी डेफिनेशन MRS XY की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। आओ मैं इससे जुड़ी हुई कुछ मेन बातें आपको बेटा क्लियर कर दूं, ताकि हमारा एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको, आईसी क्या होता है, ठीक है, ये डिटेल में पता लग जाए। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव साइन प्रीफिक्स किया जाता है बिफोर द वैल्यू MRS से, ये पहली बात है। MRS XY फॉर गुड X इन टर्म्स ऑफ गुड Y इज डिक्रीजिंग, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एवरी X फॉर Y इन टर्म्स ऑफ Y, MRS, इसको क्या बोला, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर X in terms of Y, in terms of Y means Y की फॉर्मेट में जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो X के हर एडिशनल यूनिट के गेन के लिए, वो हर बार घटेगा, है ना। अच्छा घटेगा क्यों, आप पहली एक शर्ट ऐड कर रहे हो, कितनी एक शर्ट ऐड कर रहे हो, कितनी पैंट सेक्रीफाइस कर रहे हो, पहले 4, फिर एक ऐड कर रहे हो, कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, पहले से कम 3, फिर एक ऐड कर रहे हो, कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, पहले से कम 2, फिर एक ऐड कर रहे हो, कितनी और सेक्रीफाइस कर रहे हो, पहले से कम 1। यानी एक चीज बढ़ती जा रही है एक एक में, एक चीज घटती जा रही है 4 3 2 1। रीजन मैंने बता दिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट क्यों रहा है, बिकॉज जो शर्ट्स हमारे लिए बढ़ती जा रही है बच्चों, उसकी इंपॉर्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर हमारे लिए घटती जा रही है, और जो पेंट्स हमारे लिए घटती जा रही है उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा हमारी नजर में वो बढ़ती जा रही है। इसलिए हर एडिशनल शर्ट के लिए हम पहले से कम पेंट्स को सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। इसलिए
इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, क्योंकि पेंट की बढ़ती जा रही है, शर्ट की घटती जा रही है, इसलिए MRSXY लगातार घटता चला जा रहा है। आपको लॉजिक्स सारे के सारे, रीजंस सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट बेटा किसी भी पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पिक कर लेगा। जहां बच्चे की नॉलेज खत्म हो जाएगी और रट्टा स्टार्ट हो जाएगा, वहां उसको बच्चे को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कुछ भी चीजें को क्रैम बेटा नहीं करना, हर चीज के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट माइनस वाला क्लियर कर दिया आपको। दूसरा पॉइंट MRSXY डिक्रीज होता है, ये क्लियर कर दिया मैंने। दोनों बातें बिल्कुल अच्छी हैं, समझ में आ गई हैं। तीसरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ गुड एक्स डिक्लाइंस विद इंक्रीज। ये एक्स कौन है? ये एक्स कौन है? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर किसकी हो रही है? शर्ट। शर्ट्स को प्राप्त करने की इच्छा घटती जा रही है जैसे जैसे शर्ट्स हमारे पास बढ़ती जा रही है। जब एक थी रेहान के पास, उसको शर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी, समझ रहे हो? वही सुखानी, वही डालनी, उसको देखना, अरे कोई उठा के ना ले जाए, एक ही है, इकलौती है, वही उठा के ना ले जाए, इतनी जबरदस्त इंटेंसिटी ऑफ डिजायर थी। लेकिन जब 2 हो गई तो दोनों की वो जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी थोड़ी बट गई, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर घट गई। जब 3 हो गई तो और केयरलेसनेस आ गई, उसकी इंपॉर्टेंस और घट गई। व्हाट द पॉइंट और नॉट? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर घट गई। ठीक है, सो इसलिए जब वो बढ़ती जाती है कोई चीज तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर घटती जाती है, और जब कोई चीज घटती जाती है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ती चली जाती है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा, जब 2 चीजें बच्चों इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है ना, तो MRSXY ऐसे ही घट रहा होता है। जैसे शर्ट और पैंट, ये तो खैर सब्स्टिट्यूट तो कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो आप ये एक बात बोल सकते हो कि जो नॉर्मल चीज होती है उसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इसी तरह का होता है। जैसे मैं अगर ये बात एप्पल और ऑरेंज पे लगाना स्टार्ट करूं तो ये बात यही डेक्लाइन होगा। मैं अगर एप्पल ऐड ऑन करता चला जा रहा हूं तो पहले मैं ज्यादा ऑरेंज सेक्रीफाइस करने को तैयार हूंगा एक एप्पल के लिए, फिर अगले एप्पल के लिए पहले से कम, फिर अगले और एप्पल के लिए पहले से और कम, फिर अगले और एप्पल के लिए पहले से और कम। चीजें कौन सी हैं? चीजें कैसी हैं? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब आपके लिए एप्पल और ऑरेंज कोई परफेक्टली सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। हाँ, आप ये कह सकते हो सर दोनों फ्रूट्स हैं, दोनों हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। समझ में आ गई बात? समझ में सारी बात आ गई, लेकिन उनके टेस्ट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे एप्पल ऑरेंज एक ही बात है, खाना यार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट का फर्क है। उनके जो है हमारी बॉडी के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग हैं दोनों के। मेरी बात समझ लो बच्चों, एप्पल और ऑरेंज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, राइट? बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं। तो यहां पर तो MRSXY डिक्लाइन होगा। ये बात क्लियर हो गई। ये 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 बातों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं तो बल्कि ये बोलूंगा, जितने भी एरोज लगाकर मैंने आपको दिए ना, ये पता नहीं कितने MCQ है यहां पर, और यही MCQ आने हैं पेपर के अंदर, गारंटी। दूसरी बात सुनो, अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं 2 चीजें तो उनका MRSXY कांस्टेंट है। ये दूसरा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो गया, लेकिन समझ के करो बात। 2 चीजें अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोले तो ये लिए फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं बोलता हूं एक बंदा है, उसके पास 5 कोक हैं, 5 पेप्सी हैं। उस बंदे की नजर में पेप्सी और कोक वैसे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। असल में तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट 2 चीजें कभी होती नहीं है, वैसे तो कभी नहीं होती। 2 चीजें बिल्कुल सेम एक जैसी, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, वैसे तो नहीं होती। चलो मैं ये मानता हूं कि उसकी नजर में कोक पी या पेप्सी पी तो बात बिल्कुल ही सेम है, ऐसा मानता हूं। तो अगर वो बोले कि भाई मेरे को 1 कोक और दे दो, यानी 6 कोक रख लू मैं अपने पास, तो वो 4 पेप्सी रख लेगा अपने पास, यानी किसी को 1 पेप्सी दे देगा, दूसरी कोक ले लेगा। या 7 कोक रख ले, 3 पेप्सी रख ले अपने पास। हाँ, या 8 कोक रख ले, 2 पेप्सी रख ले। अरे यार, उसको तो 10 बॉटल से मतलब है, क्योंकि उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोक पी रहा हूं या पेप्सी पी रहा हूं। उसकी नजर में दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो बच्चे 1 कोक के लिए वो हर बार कितनी पेप्सी सैक्रिफाइस करने को तैयार होगा? 1, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोक पी रहा हूं या पेप्सी पी रहा हूं, या पेप्सी पी रहा हूं या कोक पी रहा हूं।
यानी यही बात रिवर्स भी लागू होगी कि हर पेप्सी के लिए वो कितनी कोक सैक्रिफाइस करने को तैयार होगा बच्चों? एक। और हर कोक के लिए कितनी पेप्सी सैक्रिफाइस करने को तैयार होगा? सर वहां भी एक। यानी कि बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं, उसका परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है ना चीजें पेप्सी और कोक, तो MRSXY कैसा है उसका? कांस्टेंट। ये दूसरी बात है बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल रीजन के साथ क्लियर हो गया आपका। तीसरा, अगर जो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं वहां MRSXY 0 होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? बेटे सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा अभी मैंने की डायग्राम भी बताऊंगा आपको, 3 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको MCQ यहां से। जब जो चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं तो उनका MRSXY 0 होता है। अब इसके लिए कुछ थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा आपको सिचुएशन समझने के लिए। जैसे कार पेट्रोल, मान लो मैं कहता हूं आपको मेरे पास 1000 लीटर पेट्रोल है, एक कार है, ठीक ठीक। ये मेरे पास है, दिस इज माई सेल्फ, ये लो, ये मेरे पास ऑप्शंस है। मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है बच्चों, 1000 लीटर पेट्रोल एंड 1 कार आई हैव। सामने से मोहित आया, ये मोहित है मान लो, ये मोहित आया, ये कहता है सर एक काम करो 1000 लीटर ऑयल मेरे पास भी है, आप एक काम करो, आप क्या करो, मुझसे ये 1000 लीटर ऑयल ले लो, यानी आप अपने पास कितना ऑयल कर लो, 1000 तो आपके पास है ही, 1000 मेरे से ले लो, गाड़ी अपनी दे दो, अपनी कार दे दो। मैंने कहा अरे मूर्ख, कार ही ले जाएगा तो मेरे पास 1000 लीटर ऑयल में 1000 लीटर और ऑयल में डाल के मैं क्या करूंगा 2000 लीटर का भाई, जब मेरी गाड़ी तू ले जाएगा तो ऑयल किस में डालूंगा मैं? क्या बच्चों मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाऊंगा कि 1000 लीटर ऑयल तू गाड़ी ले जा? नहीं। और ये मेरे को एक और ऑप्शन देता है, ये कहता है सर अपना 1000 लीटर ऑयल भी मेरे को ही दे दो, मेरे पास एक गाड़ी है, आप एक गाड़ी में गाड़ी ऐड करो, आप 2 कारें रख लो अपने पास, ऑयल मुझे दे दो। मैं कहूंगा ये काम तो फिर वही का वहीं पहुंच गया, तू ऑयल सारा ले जाएगा, 2 गाड़ियों का मैं क्या करूंगा? तब भी मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि कार और पेट्रोल, अब मेरे ख्याल पॉइंट समझ में आ गया, कैसी चीजें बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री। जब तक दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मेरे पास एक ही चीज रहेगी तो दूसरी चीज तो वेस्ट है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री, समझ रहे हो? यहां इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कोई इंसान पेट्रोल के लिए कार या कार के लिए पेट्रोल सेक्रीफाइस करने को तैयार होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक एक चीज नहीं है दूसरी चीज है ही वेस्ट। दूसरी चीज को आप 10 टाइम्स कर लो, पहली चीज 0 कर लो, वेस्ट है। पहली चीज को 10 टाइम्स कर लो, दूसरी चीज 0 कर लो, वेस्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में MRSXY यानी एक के बदले में दूसरा सेक्रीफाइस करना क्या है बच्चों? 0। ये बात समझना, इसको क्रैम नहीं कर सकते बच्चों, इन चीजों को आप समझ ही सकते हो एग्जांपल्स के थ्रू। तो 3 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो गए हैं कि अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं वहां MRSXY डिक्लाइन होने वाला है, जो हम समझ चुके हैं बात, और जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं वहां पर MRSXY कांस्टेंट है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं वहां पर MRSXY आपका 0 है। ये थी बच्चों बातें। और जो अब मैं अगर इनके आपसे डायग्राम की बात करूं, मैं अगर बच्चों इनके डायग्राम्स की बात करूं आपसे, तो जो नॉर्मल गुड्स हैं जिनका MRSXY लगातार घट रहा है, लगातार कहां घट रहा था? वो शर्ट और पैंट के केस में लगातार घट रहा था। वहां पर अगर मैं बात करूं तो इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व की शक्ल कैसी बनी थी? ये देखो, ये शक्ल कैसी है? अभी को पूछे सर शक्ल कैसी है, बेटा ये शक्ल कैसी है? ओरिजिन की तरफ देखना जरा, कन्वेक्स। ये देखो आगे सर कन्वेक्स तो लगी नहीं रही बच्चों, आधा लेंस है ना, आधा और पूरा कर दो। साइंस में पढ़ा होगा आपने, 9th-10th क्लास में आप पढ़ते हो, ये आधा लेंस है। अगर मैं इसका कर्वेचर ही बोलते हैं शायद, ऐसे ये बार वाली जो परत है इसको भी बना दूं तो बच्चों ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो एक कन्वेक्स लेंस की फर्स्ट वाली लेयर जो है वो उसकी शक्ल से आप इस ग्रीन वाली को मैच करो तो आपको दिखेगा ये कैसी शक्ल है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
ओरिजिन की तरफ देखें तो ये कन्वेक्स है, ये 1 नंबर का एमसीक्यू तैयार हो गया। अगर अगर दोबारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो पैंट और शर्ट एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट है, राइट? अच्छा, एग्जाम्पल चेंज। अगर ये एग्जाम्पल हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पे लगाएं, पेप्सी कोक पे, तो इसकी शक्ल ऐसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। ये एक और एमसीक्यू तैयार हो गया। बच्चों नोट्स बनाते जाओ, आपके नोट्स बनाते जाओ। ये एक एमसीक्यू तैयार हो गया। कितने सारे एमसीक्यू हो गए इस छोटे से टॉपिक के अंदर, देखो आप कहां से भी क्वेश्चन पकड़ सकता है। ये ग्रीन लाइन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, रेड लाइन लिख देता हूं मैं यहां पर, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, रेड लाइन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में साहब ये शक्ल ऐसी आती है, ये ब्लू से बना रहा हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये शक्ल ऐसी आती है कि अपने को दोनों चाहिए, ठीक है? अगर एक है तो दूसरी भी चाहिए, एक के बगैर दूसरी चीज जीरो है, MRSXY जीरो है। ये देखो, इसके साथ रिलेशनशिप दूसरे का जीरो, दिस विद जीरो, दिस अगेन विद जीरो। सो एल शेप्ड आएगा बच्चों, ठीक है? एक्स के लिए वाई और वाई के लिए एक्स का कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल ही नहीं है। मैं एक्स के लिए वाई को सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूं और वाई के लिए एक्स को सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वाई और एक्स का डबल कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी बात बनेगी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 6 एमसीक्यू आपके पास ये तैयार हो गए हैं और पता नहीं कितने सारे यहां से मैंने तैयार कर दिए हैं। ये सब नॉलेज आपके पास बच्चों होनी चाहिए। ये लो जी, यहां तक की बातें हैं। आइए अजम्पशंस पे आइए। अजम्पशंस पे भी एक एक एमसीक्यू तैयार है। ऑर्डिनली मेजरेबल है, मैंने भी बताया था, कार्डिनल नहीं, ऑर्डिनल। आप यूटिलिटी को सिर्फ रैंक कर सकते हो इस एनालिसिस में, मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है? पहली बात। दूसरा, 2 गुड्स पे लागू होगा नियम, हाँ, द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन 2 गुड्स, ठीक? ये हमें समझना है। जो कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट्स हैं ये भी समझना है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है, एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पर एक्स सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते, तो इंडिफरेंस कर्व फिर ऐसा बनेगा ही नहीं। ऐसा मतलब कैसा? कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कन्वेक्सिटी शक्ल कब बनती है? ये शक्ल ही बेटा तब बनती है जब एक चीज दूसरे की जगह पर कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट की जा सकती हो। 2, 3, कंज्यूमर कैसा है? रैशनल, सोच समझ के खर्च करता है। वो देखता है कि अगर, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया रेहान, वो सोचेगा समझेगा कि यार इसको, इससे मैं एक शर्ट ले रहा हूं, यार कितनी पैंटे दूं इसको, तो वो कह रहा है पहले 4 दे दो। तो ये समझेगा कि मेरे लिए एक शर्ट इतनी इंपॉर्टेंस भी रखती है कि मैं 4 पैंटे निकाल के दे दूं इसको, और फिर मैं, मेरे लिए अगली एक शर्ट कितनी इंपॉर्टेंस लगती है कि मैं इसको एक शर्ट के बदले में कितनी पैंट और सेक्रीफाइस कर दूं। ये सोचेगा वो। अगर सोचेगा नहीं तो बेटा फिर वो आईसी पे कभी वेरियस पॉइंट्स के सेम पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन ले ही नहीं पाएगा। रैशनल है, ठीक है? तीसरा, टेस्ट हैबिट, ये तो चलो सेम होती है, तो हर एक में मिल जाती है आपको अजम्पशन की ये सेम है। आगे बढ़ो। लॉ ऑफ डीएमयू एग्जिस्ट करता है, यस। जैसे जैसे कोई चीज हमारे पास अबेंडेंस में होती जाती है उसकी इंपॉर्टेंस घटती जाती है। ये वाली बात हमने लॉ ऑफ डीएमयू में खाने पीने की चीजों पर हमने इस बात को लागू करके देखा था। वो लॉ यहां भी लगता है, ऐसा हमें मानना है। प्रेफरेंसेस ट्रांजिटिव हैं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनो, बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे लिए गुड एक्स इंपॉर्टेंट है देन गुड वाई, और मैं बोलता हूं गुड वाई इंपॉर्टेंट है मेरे लिए देन गुड जेड, या नहीं? मैं एक्स को प्रेफर करता हूं वाई से, वाई को प्रेफर करता हूं जेड से, तो इन दोनों बातों से एक मतलब और भी निकल के आता है कि मैं गुड एक्स को प्रेफर करता हूं गुड जेड से। यस, मैं गुड एक्स को प्रेफर करता हूं गुड जेड से। मैं ऐसा भी यहां पर कह सकता हूं। भाई आप सोचो ना, मैं एप्पल को प्रेफर करता हूं ऑरेंज से, समझ रहे हो? मैं ऑरेंज को प्रेफर करता हूं बनाना से, तो इसका सीधा सा मतलब है मैं एप्पल को प्रेफर करता हूं बनाना से।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैथमेटिकली, क्या दिक्कत है? यस, एप्पल को प्रेफर करता हूं बनाना से, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। और एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, पॉइंट नंबर 7, कंज्यूमर्स बाइंग इज मोनोटोनिक, ग्रेटर कंजम्पशन प्रोवाइड्स द ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये क्या मतलब है सर? मोनोटोनिक क्या होता है सर? बच्चों सुनो, अगर मान लो मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन x की 10 यूनिट्स, y की 8 यूनिट्स मैं कंज्यूम कर रहा हूं और मुझे कुछ अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पता नहीं कितना लेकिन मिल रहा है 10 और 8 के कॉम्बिनेशन से, और फिर मैं बोलता हूं कि मैंने एक और ग्रुप कंज्यूम किया जिसमें x की तो 10 ही यूनिट है पर y की 9 यूनिट्स है, ये इसका नाम मैंने रख दिया कॉम्बिनेशन 1, इसका नाम मैंने रख दिया कॉम्बिनेशन 2, और फिर मैंने एक और कॉम्बिनेशन देखा 10 10, इसका नाम रख दिया मैंने कॉम्बिनेशन 3। बच्चों मुझे फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में लिख के कौन से कॉम्बिनेशन से मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी? कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, इन सब में से मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन से कॉम्बिनेशन से मिलने वाली है बताइएगा आप लोग, 1, 2 और 3। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए था वैसे इसका, एक सेकंड में। ओके, ऑब्वियसली थर्ड वाले से सर, ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि आप बात को समझो, फर्स्ट ग्रुप में 10 एंड 8 यूनिट्स हैं, x की 10, ये x है y है, ये x की 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं बेटा, y की 9, इसमें x की 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, सॉरी y की 8 था, यहां y की 9 है ना, x की 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, y की भी 10, तो भाई जब x की उतनी ही यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं हर एक में, और y की एक बार 8 है, एक बार 9 है, एक बार 10 है, तो ऑब्वियसली थर्ड वाले ग्रुप में मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 10 10 वाले में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू द सेकंड, एज कंपेयर टू द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस वन। ठीक है, तो ये है बच्चों अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, हायर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज गिव्स मी द हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बेटा दो और बड़ी जबरदस्त बातें यहां पर आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आ गई और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी हमारे को यहां पर आई है। चलिए उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज पे आओ बच्चों। प्रॉपर्टीज लो, कई सारे एमसीक्यू और बम्बार्डमेंट ऑफ एमसीक्यूज। 1, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यस इसकी शक्ल ऐसी थी, डाउनवर्ड फ्रॉम व्हाट, लेफ्ट टू राइट, पहला वाला बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन आता क्यों भाई, क्यों आईसी जो नीचे की तरफ है क्यों है? तो जवाब है, अगर हम एक्स को ज्यादा एड ऑन करना चाहते हैं कंजम्पशन में, तो बट नेचुरल है वाई को बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल सके, सेम मिल सके। तो अगर मैं एक्स को एड ऑन करना चाह रहा हूं तो वाई को तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। वेरी सिंपल। तो इसीलिए आईसी कैसा होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये आईसी कैसा होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये पहले का रीजन क्लियर होगा, व्हाई आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। दूसरा, आईसीज आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इसकी शक्ल कैसी है, कॉन्वेक्स है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है भाई इसकी कन्वेक्सिटी का क्या रीजन है, क्यों कन्वेक्स है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब यहां ओ के लिए, ये यहां से ओरिजिन से देखें तो आपको ये कन्वेक्स शक्ल दिख रही है, ये कन्वेक्स क्यों है? तो अब आपको बोलना है ये कन्वेक्स इसलिए है क्योंकि इसका एम आर एस एक्स वाई लगातार घटता जा रहा है। यानी ये कंज्यूमर जैसे जैसे शर्ट वो ऐड ऑन करता चला जा रहा था, तो पहले से कम पैंट्स सेक्रीफाइस करने को तैयार था। पहले एक शर्ट के लिए 4, फिर एक शर्ट के लिए 3, फिर एक शर्ट के लिए 2, फिर एक शर्ट के लिए 1। तो एमआरएसएक्सवाई क्योंकि लगातार घटता जा रहा है, इसकी वजह से इसकी शक्ल कैसी बनती है, कॉन्वेक्स। डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या है बच्चों, अलग अलग है दोनों का रीजन, ध्यान से सुनो।
डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन है कि अगर आप एक्स एड ऑन कर रहे हो तो आपको वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन है। दूसरा रीजन हम पढ़ रहे हैं किस चीज का, कन्वेक्सिटी का। कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि MRSXY लगातार घटता जा रहा है, ये कन्वेक्सिटी का रीजन है। दो हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी, हायर द आईसी, जितना आईसी हायर होगा उतना सेटिस्फेक्शन का लेवल हायर होगा। ये देखो मैंने एक IC1 बना दिया बच्चों, एक मैंने बना दिया IC2, एक मैंने बना दिया IC3। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई सबसे जबरदस्त सेटिस्फेक्शन किसमें हो रही है, तो आप कहेंगे IC3 में सबसे ज्यादा, IC2 में उससे कम है, IC1 में उससे भी कम है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये सब मैं नहीं बता रहा बच्चों, ये सब 11th क्लास के बच्चों को लिखने की जरूरत है, आपको तो सिर्फ मुद्दा पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना IC ऊपर चलता जाएगा कॉम्बिनेशंस में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती चली जाएगी। ये थर्ड पॉइंट था। टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो आईसीज हम कहते हैं कि इंटरसेक्ट करवा दिए तो बच्चों को गलत है, ठीक है। और इसकी भी एक्सप्लेनेशन पे जाने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, आपसे किसी ने इसकी ये एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं करनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें इकोनॉमिक्स किस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। ये भी 11th क्लास में पढ़ने का मतलब है, उनको तो डेफिनेशन पहले हेडिंग बनानी है, टू आईसीज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, फिर उसके अंदर लिखना है। आपको सिर्फ ये ऊपर एक लाइन दे रखी होगी, ठीक है, टू आईसीज कैन, नीचे मान लो चार ऑप्शन है, इंटरसेक्ट ईच अदर, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बोथ, नन। तो आपको पता होना चाहिए दो आईसीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, खत्म हो गई बात, ठीक, डन। चलिए आगे, ठीक है। तो हायर द आईसी मींस हायर द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्यू टू ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ गुड्स X as well as Y, राइट। और अगला पॉइंट, ये हायर हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। और अगली बात बच्चों आती है यहां पर, इंडिफरेंस कर्व टचेस नीदर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों मेरी बात सुनो, अगर आपने इंडिफरेंस कर्व को यहां टच करा दिया, एक मिनट, ये लो, यहां टच करा दिया अगर अपने आपने, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को, तो बेटे ये वाला पॉइंट तो कॉम्बिनेशन नहीं देगा ना, ये वाला पॉइंट तो ये बोलेगा कि भैया ऐसा है, एक्स की तो इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स, इतनी मतलब कितनी, ये मान लो 1 2 3 4 5, ये 6 है मान लो, एक्स की तो 6 नंबर ऑफ यूनिट्स, और बेटा वाई की बताना, वाई की 0। तो बेटा काय का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक्स की यूनिट्स है, वाई की है नहीं। तो इसका मतलब, और ऐसे ही अगर यहां टच करा दूं, यहां टच करा दूं ऐसे यहां पे, तो इसका मतलब y की नंबर ऑफ यूनिट्स है बट x की इतनी है वहां पर 0, यानी कि यहां पर भी कॉम्बिनेशन नहीं है और यहां पर भी कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों जगह पर कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन IC की तो बेटा बेसिक अजम्पशन है कि हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व ना तो x एक्सिस पे टच करेगा ना y एक्सिस पे वहां पर टच करेगा, नहीं कर सकता। चलिए अगली बात आ जाओ, इंडिफरेंस मैप क्या है बच्चों। अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना दूं ना मैं, तो वो जो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती है ना, वो इंडिफरेंस मैप होती है। यानी कि ये लो, ये एक आईसी, ये दूसरा आईसी, ठीक है, ये तीसरा आईसी, ये चौथा आईसी, ये सभी आईसीज मिला दिए तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस मैप। अच्छा, यहां पर कुछ बातें और समझने की हैं कि जैसे जैसे हायर होता जाएगा ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, बट ठीक है, आईसी नीड्स नॉट टू बी पैरेलल। ये जरूरी नहीं है कि ये सभी पैरेलल ही होंगे, ये सभी नॉन पैरेलल हो सकते हैं। लेकिन नॉन पैरेलल होने के बावजूद, अब आपके सबके मन में क्वेश्चन आ गया, सर नॉन पैरेलल कह रहे हो तो फिर तो इंटरसेक्ट भी करेंगे, फिर आप इंटरसेक्ट भी मना कर रहे हो। बेटा ऐसा है, जहां तक ये एक्सिस का सवाल है, इस एक्सिस में वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे नॉन पैरेलल होने के बावजूद भी, बस हमें इतना ही पढ़ना है, समझ रहे हो। ये देखो, ये नॉन पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, पर ये इसको आगे बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बात खत्म। इधर से बढ़ा दो, बढ़ा दो, जितना मर्जी बढ़ा दो, बट ये एक्सिस तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यार इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होते हैं क्या, जवाब है नहीं। पूछा जाए इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, जवाब है वो भी नहीं करते। बस इतना है, जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर होता चला जाएगा उसका अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, और वेरियस इंडिफरेंस कर्व को मिला दें तो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंडिफरेंस मैप कहलाती है। ये हो गई बातें। चलिए उसके बाद अगली बात पे आ जाते हैं बच्चों, बजट लाइन क्या है। सुनिए, बजट लाइन क्या है। When a consumer is consuming with his
इनकम ऑन टू गुड्स X and Y, then the various combinations which he can buy of X and Y with his present income, right? And if the expenditure is exactly equal to the money income, then the various combination are on the budget line. Means the locus of that various combination will be known to be as budget line. मैं अपनी बात को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर दूं. मैं ये कहता हूं कि एक कंज्यूमर के पास 40 रुपए है, दो चीजों पे खर्च कर सकता है, एक्स पे और वाई पे. अगर वो अपने पूरे 40 रुपए खर्च करे और वेरियस कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के ले तो उन सभी कॉम्बिनेशन को जिस लाइन पर शो करेंगे उसको बजट लाइन बोलेंगे, क्योंकि वो कंज्यूमर के बजट को रिप्रेजेंट करेगी. हालांकि हम उससे लोअर लेवल के कॉम्बिनेशंस भी खरीद सकते हैं, पर लोअर लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं कि उसकी मॉनेटरी इनकम के बराबर ही खर्च करे और वेरियस कॉम्बिनेशंस वो जो खरीदे. जैसे एक्स कॉमोडिटी 2 रुपए की मैंने बोली बच्चों, वाई कॉमोडिटी मैंने 1 रुपए की बोली. अगर एक कंज्यूमर अपने 40 के 40 रुपए अगर वो वाई पे खर्च कर दो, वाई तो 1 रुपए की आती है, तो 40 वाई आ जाएंगी, बट एक्स कितना आएगा वहां पर? 0. यहां पर हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और 0 पे एंड कर सकते हैं, क्योंकि बजट की बात हो रही है. यहां पर कॉम्बिनेशंस नहीं भी क्रिएट होगा तो चलेगा, बजट लाइन है. अच्छा, वो कहते हैं नहीं यार नहीं, वाई की थोड़ी यूनिट्स कम करो, 10 यूनिट घटा दी वाई की, तो वाई तो 1 रुपए की एक आती है, 30 रुपए खर्च हुए, कितने रुपए बच गए? 40 में से 30 खर्च हुए, 10 बच गए. उस 10 में एक्स कितनी आ जाएंगी? 2 रुपए वाली 5. तो 10 रुपए यहां खर्च हो गए, 30 रुपए यहां खर्च हो गए, फिर से कंज्यूमर के कितने रुपए खर्च हो गए? 40. फिर कंज्यूमर कहता है वाई की थोड़ी सी यूनिट्स और कम कर दो, तो वाई की 10 यूनिट और घटा दो, तो 20 यूनिट रहेगी. 20 इंटू में 1, कितने रुपए इस पे खर्च हो गए? 20 रुपए. और एक्स के 20 रुपए बच गए ना बेटा, 20 खर्च हो गए तो 20 बच भी तो गए. वो जो 20 बच गए उसमें एक्स कितनी आ जाएंगी? 10. फिर से कितने रुपए खर्च हो गए? 40. ऐसे ही फिर कितने खर्च हो गए? 15 प्लस 10 में 15 इंटू 2 30 रुपए यहां पर, 10 इंटू 1 10 रुपए यहां पर, फिर से 40. फिर सारा का सारा पैसा सोचता है एक्स पे ही खर्च कर दूं, तो एक्स 2 रुपए की एक है, तो 40 रुपए 20 यूनिट्स खरीदेगा, तो 40 रुपए यहां, और प्लस में 0 इंटू 1 0 रुपए यहां, तो तब भी कितने रुपए खर्च हो गए? पूरे के पूरे 40. तो ये है बेटा कंज्यूमर का पूरा बजट, यानी 40 का 40 रुपया. वो ए कॉम्बिनेशन भी पूरे 40 रुपए खर्च कर रहा है, बी पर भी, सी पर भी, डी पर भी, ई पर भी. इन सभी कॉम्बिनेशंस को अगर किसी एक ग्राफ से दिखाया जाए, किसी लाइन, एक लाइन पे आ जाएंगे, ये एक लाइन पे दिखाया जाए, तो हम उस लाइन को बोलेंगे बजट लाइन. आओ एक बार बना के देखो कि क्या मैं जो कह रहा हूं वैसा है भी. यहां पर दिखाओ बच्चों गुड एक्स, और यहां पर दिखाइए आप गुड वाई. ठीक है, गुड एक्स में क्या कुछ है? गुड एक्स में है हमारे पास 5 10 15 20. लो जी, 5 10 15 20. जल्दी जल्दी से बना लो बस, कोई डायग्राम को सुंदरता की तरफ कोई ध्यान नहीं देना. वाई पे 10 20 30 40, 10 20 30 40. कॉम्बिनेशन ये क्या कहता है? एक्स की 0, ये 0, एक्स की 0, वाई की कितनी? 40. कॉम्बिनेशन बी, एक्स की 5 वाई की 30, एक्स की 10 वाई की 20, एक्स की 15 वाई की 10. ये लो बना दो, इन सभी को ज्वाइन कर दो बच्चों. क्या आ गया? बजट लाइन. राइट, बजट लाइन. मुझे पहले से ही कैसे पता था कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी? और डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी? मैं इस बात को डिटेल करता हूं आपके साथ. बच्चों, दो बातें ध्यान रखना. डाउनवर्ड आएगी ये मुझे कैसे पता था?
क्योंकि x को ज्यादा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो y को सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो 40 रुपए है। अगर मैं x की नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाना चाहता हूं, आई हैव टू sacrifice my y in order to get the total expenditure exactly 40. So budget line is downward sloping as like IC, इंडिफरेंस कर्व की तरह। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में आप जैसे जैसे x को बढ़ाना चाहते थे, आप y क्यों सेक्रीफाइस करते थे? कि इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, और यहां पर इन ऑर्डर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया। आईसी सेटिस्फैक्शन को बिलोंग करता है और बजट लाइन खर्चे को बिलोंग करती है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो डाउनवर्ड का रीजन मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं आपको रीजन क्लियर करने वाला हूं उसके साथ एक और चीज का, वो ये कि मुझे कैसे पता था स्ट्रेट लाइन आएगी, ये भी तो एक बात है ना, ये कैसे पता था। आओ जरा इस चीज पे बातचीत करते हैं बच्चों। यहां मैंने एक आपके सामने जो दिख रहा है आपको प्राइस, यहां प्राइस में फिल करो बेटा। प्राइस बजट लाइन की इक्वेशन है, खैर पीएक्स कुछ भी ले लो, कॉम्बिनेशन डी ले लो। प्राइस एक्स का कितना है? 2। प्राइस वाई का कितना है? 1। ठीक है। एक्स की कितनी यूनिट्स खरीद रहे हो? 15 कॉम्बिनेशन डी पर। वाई की कितनी यूनिट्स खरीद रहे हो? 10। ये क्या निकल के आ गया? 30 रुपया। क्या निकल के आ गया बच्चों? एक्सपेंडिचर ऑन एक्स। ये क्या निकल के आ गया? 10 रुपया। एक्सपेंडिचर ऑन वाई, तो ये क्या निकल के आ गया? 30 प्लस 10 रुपया। कस्टमर की इनकम 40। यस। पी एक्स क्यू एक्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई एक्सपेंडिचर ऑन वाई, दोनों का सम, दोनों के एक्सपेंडिचर्स का सम इज इक्वल टू द मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। 40 रुपए। खत्म। सिंपल है। डन। अब यहां एक बात और मैं करना चाह रहा हूं आपसे बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो मैं ये यहां समझना, 1 मिनट, ये इसको समझो, ये नीचे वाली सिचुएशन को। मैंने एक चीज और लिखी है, ये वाला तो क्लियर हो गया बच्चों आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, इस चीज को यहां लिख रहा हूं एक बार। पी एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई डेल्टा वाई। px delta x is equal to py delta y. What is this? px price of x 2 रुपए। क्या है ये 2 रुपए? ये 2 रुपए की मान लो, 2 रुपए का मान लो पेन है, 2 रुपए वाला पेन है, इज इक्वल्स टू पी वाई प्राइस ऑफ वाई। ये मान लो 1 रुपए वाला कौन है? पेंसिल है। ठीक है बच्चों, px पेन है, ये x क्या है? पेन है। x क्या है? पेन है। y क्या है बच्चों? पेंसिल है। ऑलराइट। अब अगर x 2 रुपए का आता है और y 1 रुपए का आता है, और मैंने यहां पर इज इक्वल टू का सिंबल लगा दिया है, तो इसका मतलब अगर कोई बंदा अपना एक पेन किसी को देगा जो कि 2 रुपए का आता है, तो दूसरे बंदे से कितनी पेंसिल लेगा? हाँ जी, जल्दी से जरा लिख के बताओ। आपके सामने पूरी सिचुएशन है, क्वेश्चन दोबारा सुनो। अगर कोई बंदा अपना एक पेन किसी को देगा तो दूसरे बंदे से कितनी पेंसिल लेगा? बताइए। जवाब आया सर 2। अब अच्छा, ये ऊपर वाले का जवाब दिया था, ठीक है 3। ओके, रेहान कह रहे 2।
शीतल कह रही तो यस, हाँ बिल्कुल सही। कोई बंदा अगर एक पेन देगा 2 रुपए का है सर, दूसरे बंदे से कितनी पेंसिल लेगा? 1-1 रुपए वाली 2। तो मैंने कहा px2 इंटू डेल्टा एक्स, अगर अपना एक पेन दे दूं तो py1 इंटू कितनी पेंसिल, डेल्टा वाई कितना आएगा बेटा? 2। इक्वेशन वेरीफाई हो गई, 2 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब बच्चों आपको ये इक्वेशन पूरी तरह से समझ में आ गई है कि सर इस बात में कोई कमी नहीं है किसी तरह की कि px इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू py इंटू डेल्टा वाई। ये सही है। अगर ये सही है तो फिर यहां से एक बात और यहां से निकल के आ रही है, वो क्या कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स उधर चला गया, डेल्टा एक्स यहां चला गया और पी वाई यहां आ गया, है ना। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एक्स उधर चला गया ना, पी वाई इधर आएगा, पी एक्स अपॉन पी वाई। ये भी सही है। और मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी बताया था बच्चों, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है? स्लोप। स्लोप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज द स्लोप। ये वाली बात मैंने आपको आईसी में भी बताई है, यहां पे इंडिफरेंस कर्व में। एक मिनट इधर आ जाओ, ये देखो कहां गया, ये देखो डेल्टा वाई एवरी टाइम, एक बार कितनी पेंट्स सेक्रीफाइस करी? 4। कितनी शर्ट्स के लिए? 1। डेल्टा एक्स 1, डेल्टा वाई 4, देन डेल्टा वाई 3 फॉर डेल्टा एक्स 1, देन डेल्टा वाई 2 फॉर डेल्टा एक्स 1, देन डेल्टा वाई 1 फॉर डेल्टा वाई 1। यहां पर एवरी टाइम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डिफरेंट है। और असली में बात करूं, ये देखो यहां पे लिखा भी है, ये रहा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। असली में बात करूं तो हर बार डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कम हो रहा है। 4 to 1, 4 for 1, 3 for 1, 2 for 1, 1 for 1. Every time delta y by delta x decreasing, MRSXY is decreasing. So ये है स्लोप, इसलिए उसकी स्लोप भी क्या हो रही है? इंडिफरेंस कर्व की कम हो रही है। और घटती हुई स्लोप मतलब डायग्राम कैसा? मतलब डायग्राम कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसीलिए आपको यहां पर इंडिफरेंस कर्व की शक्ल कैसी दिखी? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये तो मैंने बाद में प्लॉट किया था ना 3 सिचुएशंस को दिखाने के लिए। हटा दो इसको, ये क्यों है आईसी ऐसा? ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि MRSXY लगातार कम हो रहा है। MRSXY बोले तो क्या? बोले तो स्लोप लगातार घट रहा है। स्लोप बोले तो क्या? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लगातार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एक्स ऐड हो रहा है, एक्स का इंटेंसिटी घट रहा है हमारे लिए। जैसे जैसे वाई कम हो रहा है, उसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ रहा है हमारे लिए। तो इसलिए हर एडिशनल एक्स के लिए हम पहले से कम वाई सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। इसलिए MRSXY लगातार घट रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है। इसलिए शक्ल कैसी है? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। अब आ जाओ जरा बजट लाइन पे। क्या बजट लाइन पे भी ऐसा ही है क्या? ना। बजट लाइन पर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया? यानी स्लोप, यानी MRSXY किसके बराबर आ गया? PX अपॉन PY। अब PX कितना है भाई हर बार के लिए? 2 रुपए। पेन 2 रुपए का है, प्राइस ऑफ X मतलब 2 रुपए, और प्राइस ऑफ Y मतलब क्या? मतलब 1 रुपया। और ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना भैया, 2:1। इसका मतलब इसका MRSXY क्या है? हर बार सेम। और सेम अगर MRSXY हो तो उसकी स्लोप भी क्या रहेगी? सेम। और सेम स्लोप का मतलब, और वो भी डाउनवर्ड का मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन आएगा। बेटे जब कर्व डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप यानी एंगल चेंज नहीं हो रहा होता। ये देखो आप,
ये देखो, इस पॉइंट पर थीटा चेक कर लो, इस पॉइंट पर थीटा चेक कर लो, इस पॉइंट पर एंगल चेक कर लो, इस पॉइंट में स्लोप सेम है, ये स्लोप सेम है। कितने सारे एमसीक्यू आपसे इंस्टीट्यूट डिमांड कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते इस टॉपिक में, इतनी ज्यादा समझने की बातें हैं। अगर समझ के चले तो, अगर वैसे ही रट के चले तो बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, खत्म, बस न दाएं कुछ न बाएं कुछ, है ना। और क्वेश्चन क्रिएट करने स्टार्ट करो तो बेटा लिमिटेशन ही नहीं है, इतने क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए और विदाउट क्रैमिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं रीजन के साथ, ठीक। ये हो गई बेटे बजट लाइन पे डिटेल बात। आओ जरा अब कुछ बातें और करेंगे। बजट लाइन के फर्स्ट पॉइंट डाउनवर्ड स्लोपिंग, यस। रीजन, क्योंकि अगर एक्स बढ़ाना है तो वाई घटाना पड़ेगा ताकि हमारा खर्चा पूरे 40 रुपए ही दिखे, ये पहला रीजन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन है। बजट लाइन का स्लोप सेम रहता है क्या? हाँ भाई सेम रहता है। क्यों? क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के। और बजट लाइन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर निकाला अभी मैंने? पी एक्स अपॉन पी वाई। और पी एक्स अपॉन पी वाई क्या है? 2/1। और 2/1 क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। ये लो, लॉजिक क्लियर, ठीक है। ये रहा 2:1, ये भी डन। बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर मनी इनकम लाई ऑन द बजट लाइन, यस। अगर एक कस्टमर के पास 40 रुपए हैं तो बंडल ए यानी कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई पर एग्जैक्टली वो कितने कितने रुपए खर्च करेगा? 40-40 रुपए खर्च करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि क्या एक कंज्यूमर ये इस पे खर्च कर सकता है क्या? पॉइंट एफ पे, जवाब देके बताओ, पॉइंट एफ पे खरीदारी संभव है कि नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायग्राम बना के दिखा दे, वो पूछ ले कंज्यूमर के पास 40 रुपए हैं, ये बजट लाइन है, बताओ पॉइंट एफ पे खरीदारी कर सकता है क्या? बताओ, आप बताओ, पॉइंट एफ पे खरीदारी कर सकता है या नहीं? बोलो भाई बोलो, पॉइंट एफ पे खरीदारी कर सकता है या नहीं? ताहिर कह रहा है नो। और भाई बाकी भी अपने शुद्ध विचार दो। पॉइंट एफ पे खरीदारी हो सकती है या नहीं? अरे इतना क्या सोच रहे हो सर? इसमें जैसे पॉइंट एफ की वैल्यू ही नहीं दे रखी, पता कैसे चलेगा सर? सब पता चलेगा। सर इन्होंने तो सिर्फ, जैसे आपने सिर्फ एक डॉट लगा दिया, अब लगा वहां दिया, की फिगर तो हमें नहीं पता। क्या नहीं पता? यूनिट्स एक्स और वाई क्या है? हाँ जी, यूनिट्स। अभी बता। ग्राफ में से देख ले। हाँ देख, ताहिर ने कितना बढ़िया जवाब दिया। गलत, सब गलत हो। मेरी सुनो, यस। हाँ मेरी सुनो, मेरी सुनो। एफ पॉइंट, अरे भैया एफ पॉइंट इस बजट लाइन, जो बजट लाइन तुम्हारी बनी पड़ी है, क्या एफ पॉइंट उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? अरे बच्चों ये पॉइंट तो नीचे वाली बजट लाइन पे बनेगा यार, इतना क्या सोचते हो तुम? इसका मतलब इस एफ पॉइंट पे तो खर्चा 40 रुपए से भी कम होगा। तो अगर मेरी जेब के अंदर यहां 40 रुपए पड़े हो और मैं कहूं कि मेरे को 40 नहीं खर्चने, मेरे को 30 रुपए खर्चने हैं, मैं 30 रुपए नहीं खर्च कर सकता क्या 40 में से? क्या बात कर रहे हो आप लोग? मैं 40 में से मैक्सिमम तो 40 खर्च कर सकता हूं, यानी ज्यादा से ज्यादा तो ए बी सी डी ई या इनसे सिमिलर और कॉम्बिनेशंस जो इसी बजट लाइन पे लाई करते हैं, मैं वो खरीद सकता हूं। लेकिन भाई 40 में से 20 रुपए खर्च नहीं कर सकता क्या? मैं कर सकता हूं यार। 32, 22, 23, 24, 25, 35, 39, 42, 42 नहीं सॉरी 39, यहां तक खर्च 40 तक खर्च कर सकता हूं। तो एफ पॉइंट पे खरीदारी क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं। टीशा आप दूसरी बार चैप्टर कर रहे हो, गड़बड़ नहीं चलेगी। ये इस पॉइंट पे खरीदारी कर सकता हूं या नहीं कर सकता? जवाब दो जला। इसको नाम दिया मैंने ABCD F G, जी पे खरीदारी कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं सर।
हैं, अब सब कर सकते हैं, ठीक है ना, अब समझ में आ गई ना बात, अब सब कर सकते हैं। अब बताओ ये के पॉइंट पे खरीदारी कर सकते हैं क्या? के पे? नो सर। के पे नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों हमारे पास जेब में जब 40 है तो 50 कहां से खर्च करेंगे? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट दूसरे मत लगा देना सर बोरोइंग कर लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं डालनी बीच में, ठीक है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, तो कुछ बोरो बोरो का कोई चक्कर नहीं है। 40 में सिर्फ 40 ही खर्च हो सकते हैं, 50 नहीं खर्च हो सकते, तो के पॉइंट पे वी कांट बाय। इसीलिए इस रीजन को, कौन से रीजन को, जो बजट लाइन के ऊपर का रीजन है, यानी अपवर्ड रीजन देन द बजट लाइन, दिस पर्पल बजट, दिस पर्पल एरिया, दिस पर्पल रीजन, दिस इज नॉन टू बी एज नॉन फिजिबल रीजन, नॉन फिजिबल रीजन। इसको नोट करो, आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डायग्राम बना हुआ आ गया, आपको बताना नॉन फिजिबल रीजन कौन सा है। ये नॉन फिजिबल रीजन है, इसका दूसरा नाम है नॉन एटेनेबल रीजन, अनएटेनेबल। अनएटेनेबल मींस जिसको आप अटेन नहीं कर सकते हो, जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, अनएटेनेबल या नॉन फिजिबल, ठीक है। और ये जो रेड कलर की बजट लाइन है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट, ये देखो आप, मैं ग्रीन कलर के पॉइंट बना रहा हूं इसके अंदर, इसके अंदर मैंने ये ग्रीन कलर के पॉइंट बना दिए, ध्यान से देखो आप, मैं इन सभी पॉइंट्स पे खरीदारी कर सकता हूं, पता है आपको, इन सभी पॉइंट्स पे खरीदारी कर सकता हूं मैं, अगर आपको पता हो तो। और इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन या फिर अटेनेबल रीजन, अटेनेबल जिसको अटेन किया जा सकता हो, प्राप्त किया जा सकता हो, अटेनेबल रीजन या फिजिबल रीजन, समझ रहे हो बात को। और इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे, ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, ये ग्रीन कलर के राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जितने भी पॉइंट्स आ गए ना, ये जो अंदर ग्रीन कलर के पॉइंट्स बने, इन सब के ग्रुप को बोलते हैं बजट सेट, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा सेट, ठीक है, जो मेरी खरीदारी को रिप्रेजेंट करता है कि आई कैन बाय दिस दैट दैट आल्सो, सबको खरीद सकता हूं, दैट इज बजट सेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल दैट कॉम्बिनेशन दैट आई कैन बाय। ये देखो, ये सारी बातें, बजट लाइन भी मैंने क्लियर कर दिया आपको, ये क्लियर हो गया। ये आ जाओ बजट साइड पे, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ ऑल द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, द राइट एंगल ट्रायंगल AE फॉर्म्ड बिटवीन द बजट लाइन एंड द एक्सिस इज कॉल्ड द बजट सेट। इसका एक और नाम है बजट कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोलते हैं इसको, लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, जिसको भी मैं ब्लू कर रहा हूं अभी, जिसको मैं दोबारा से, यानी बजट लाइन, ये हमारे बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। Because I can't buy with ₹40, I can't spend the amount more than 40, ठीक है। तो ये जो सीधी सी ब्लू लाइन चल रही है, 40 रुपए खर्चे को रिप्रेजेंट कर रही है। आप 40 में 45 50 रुपए का सामान नहीं खरीद सकते, इसलिए इसको बजट कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा यहां तक का काम, बजट लाइन, बजट सेट तक का काम, ठीक है। ये एक बात है, एक स्टेप है।